हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोकन टाइम्स यूट्यूब चैनल। यार एक बात ना, सच सच बताना कि आप में से इंस्टाग्राम पे कौन कौन फॉलो करता है। क्योंकि जो भी फॉलो नहीं करता ना इंस्टाग्राम पे, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पे मिस कर रहा है। मैंने दो चीज़ें हर बार अपनी वीडियो में कही हैं कि आप इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दो जगह पे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं कहीं पे भी अपनी कॉल पब्लिश कर सकता हूँ। अब जैसे कि मैंने गिबली की कॉल पब्लिश की थी, गिबली मैंने पब्लिश किया था अपने इंस्टाग्राम पे। सब कुछ फ्री है, कहीं मतलब कोई भी प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है मेरा इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों। वहाँ पे मैंने कॉल पब्लिश की थी अराउंड 2 दिन पहले, एंड वहाँ पे मैंने बताया था कि जब 6 मिलियन पे चल रहा था गिबली, मैंने बताया था कि इसके ऑल टाइम हाई जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसे करके एरो बना दिया था मैंने उसके अंदर अपनी वीडियो में, एंड एक्सप्लेन किया था कि गिबली क्यों ऊपर जा सकता है। एंड उसके बाद 2 दिन बाद अभी आप देख सकते हैं कि प्राइस अभी 16 मिलियन अराउंड टच किया है इसने। अगर हम इसको मेजर करेंगे तो मेजर करने पे अराउंड आ रहा है कि ऑलरेडी 154% के प्रॉफिट में हैं। इसके बाद मैंने आज एक और वीडियो पब्लिश की जिसके अंदर मैंने बताया कि मैंने अपने इनिशियल्स टेक ऑफ कर लिए हैं उसके अंदर से, गिबली से, एंड आगे मैं इसको बाकी की पोजीशन अपनी होल्ड करने वाला हूँ। एक्चुअल में मैं दोनों जगह फॉलो करने के लिए पता है क्यों बोलता हूँ कि टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम आप दोनों जगह फॉलो कर लो, क्योंकि अगर कोई छोटी कॉल होती है कि मतलब लो मार्केट कैप कॉल है तो वो तो मैं टेलीग्राम में ही पोस्ट कर देता हूँ अपने। बट अगर किसी कॉइन के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करना है तो वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती टेलीग्राम पे। उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ती है जिसके अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कॉइन क्या है, क्यों ऊपर जाएगा, एंड क्या रीजंस हैं ऊपर जाने के, क्या मतलब चांसेस हो सकते हैं कि ये ऊपर जाके अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लगता है। इसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप दोनों जगह फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे, दोनों पे। आप दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं न्यू कॉइन्स जो होते हैं उनकी भी अपडेट देता हूँ, एंड वहाँ पे जो कॉइन्स मार्केट में होते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनकी भी अपडेट वहाँ पे मैं आपको सेंड करता हूँ। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में आप अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको गिबली के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा गिबली के बारे में थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि गिबली के क्या चांसेस हैं ऊपर जाने के, क्या हो सकता है गिबली में आगे। एंड वीडियो के लास्ट में मैं एक और कॉइन आपको बताने वाला हूं जो कि मैं अभी होल्ड किया हुआ हूं, एंड वो कॉइन मैंने आपको टेलीग्राम में भी शेयर किया था। जो लोग ऑलरेडी टेलीग्राम में हैं वो जानते होंगे कि मैं किस कॉइन की बात कर रहा हूँ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं वीडियो में, एंड जानते हैं गिबली के बारे में एंड उस कॉइन के बारे में जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले गिबली के बारे में बात कर लेते हैं। गिबली में अराउंड 19,000 होल्डर्स मुझे तब से शो हो रहे थे जब से गिबली रिलीज़ हुआ। गिबली आया है अराउंड आपके 7 दिन पहले, मतलब 7 दिन पहले टोकन लॉन्च हुआ था। एंड उसके बाद गिबली में हमें देखने को मिला कि गिबली 40 मिलियन अराउंड मार्केट कैप टच किया था, 40-41 मिलियन तक टच किया। एंड उसके बाद हैवी डिप देखने को हमें गिबली के अंदर मिली। अच्छा, गिबली के ऊपर जाने के चांसेस ऐसे हुए कि गिबली हर कोई यूज़ कर रहा है। मतलब आप देखेंगे कि हर कोई गिबली इमेज अपनी कन्वर्ट करके सारे के सारे अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली क्रिप्टो ट्रेडर्स बट जो नॉर्मल लोग हैं वो भी गिबली के पोस्ट कर रहे हैं। गिबली के अवतार्स बना बना के अपनी अपनी प्रोफाइल पे वो भी पोस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे सीन क्या है कि इतनी ज़्यादा जो हाइप आ रही है गिबली के अंदर, इसकी वजह से ही टोकन ये जो बिल्कुल ही नीचे चला गया था ये वापस ऊपर जाने लगा। एंड जब मैंने देखा कि हर जगह हाइप फैली भी है गिबली की, मतलब लोग हर कोई अपनी प्रोफाइल्स पे गिबली की इमेजेस अपनी कन्वर्ट करके डाल रहा है, मैंने इतनी ज़्यादा हाइप देखी, फिर थोड़ा सा रिसर्च की टोकन के बारे में, तो देखा कि हाँ इसमें पोटेंशियल हो सकता है आगे। जस्ट ये मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि ये ट्रेड मैंने खुद ने ली थी पर्सनली, एंड जो भी ट्रेड मैं खुद पर्सनली लेता हूँ वो मैं शेयर कर देता हूँ इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, बता देता हूँ कि हाँ मैंने आज ये ट्रेड ली है। अब गिबली में आपने कल तक नोटिस की होगी एक चीज़, मतलब गिबली जब से बना है 7 दिनों में आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि बहुत दिनों से 19,000 होल्डर्स गिबली के अंदर दिखाए जा रहे थे, सिर्फ 19,000 होल्डर्स शो हो रहे थे। बट आज अगर आप देखो ना गिबली के होल्डर्स तो 21,000 होल्डर्स अभी जस्ट चेंज हुआ है सामने। अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि 20,900 समथिंग होल्डर्स दिखा रहा था, अभी 21,033 होल्डर दिखा रहा है। मतलब 21,000 ऑफिशियली गिबली के कंप्लीट हो गए जस्ट
1 सेकंड पहले जब आपने मेरी स्क्रीन देख रहे होगे, आप मेरी स्क्रीन पे 90 कैसे 20,000 से चेंज होके 21,000 हो गए होल्डर्स। मतलब तेज़ी से इसके अंदर होल्डर्स बढ़ रहे हैं, वेल्स आ रही हैं इसके अंदर, लोगों की नज़रें गिबली के ऊपर टिकी हुई हैं। अच्छा, मैंने टारगेट कर रखा है गिबली में ऑल टाइम हाई। मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई इजीली अचीव कर सकता है। मैंने 6 मिलियन पे पोजीशन ली थी, 6.2 6.3 मिलियन मार्केट कैप पे अराउंड यहाँ पे मैंने पोजीशन ली थी। एंड उसके बाद जब ये टोकन अराउंड 12 मिलियन गया, मैंने बताया था 14 मिलियन टच किया था, उसके बाद अभी 16 मिलियन भी टच कर गया है मार्केट कैप। मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया था कि गिबली 6.3 मिलियन से 14 मिलियन तक जा चुका है। मैंने अपने इनिशियल्स आउट कर लिए हैं, जो भी मैंने इसके अंदर मार्जिन लगाई थी। अब जो बाकी की रेस्ट ऑफ द पोजीशन है वो मैं होल्ड किया हुआ हूँ, क्योंकि मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मार्जिन मैंने इसके अंदर लगाई थी वो सेफली बाहर आ गई है। एंड अब मैं उठाना चाहता हूँ अच्छे से फ़ायदा इस हाइप का। अगर ये हाइप ज़्यादा होती है तो ऑल टाइम हाई ही नहीं, गिबली 100 मिलियन मार्केट कैप भी इजीली जा सकता है, उससे ऊपर भी जाने को हमें शायद देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको याद होगा एक टोकन था चिल गाय करके। चिल गाय जो था वो अराउंड 600 मिलियन मार्केट कैप गया था। तो चिल गाय का चार्ट देख सकते हैं। चिल गाय लाइक ऑलमोस्ट 700 मिलियन मार्केट कैप गया था। एंड इसकी भी बहुत ज़्यादा हाइप फैली थी। चिल गाय में भी आपने नोटिस की होगी ये चीज़ कि लोग चिल गाय के बहुत ज़्यादा इमोजीज वगैरह पोस्ट कर रहे थे जिस टाइम पे इसकी हाइप आई थी। एंड रिजल्ट ये हुआ कि टोकन 600 मिलियन से ज़्यादा गया। तो इसी वजह से मुझे जो गिबली में है वो चिल गाय वाली वाइब्स आ रही हैं। एंड मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल हो सकता है आगे। एंड काफ़ी अच्छा हमें जो पंप है वो देखने को मिल सकता है गिबली के अंदर। अभी अराउंड 16 मिलियन मार्केट कैप टच किया है। एंड आगे हम और देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा जा सकता है। ऑल टाइम हाई तो मैंने टारगेट कर रखा है, बट मुझे लगता है कि ऊपर भी जाने के चांसेस हैं। बाकी देखते हैं कि जिस तरह से हाइप होती है उस तरह से ये आगे जा सकता है। तो ये तो हो गया गिबली का एनालिसिस। गिबली के बारे में जो भी मेरे को लगता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं उस टोकन के बारे में जो टोकन मैं आपको बताना चाह रहा था। अब टोकन था PFM। मैंने PFM अब शेयर भी किया था, अराउंड अपने टेलीग्राम में शेयर किया था मैंने PFM। अब आप देख सकते हैं PFM शेयर किया था मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल को। अब मैंने डाला था कि हिंट है PFM, पूरा टिकर डाल दिया है मैंने यहाँ पे। अगर आप PFM टाइप करेंगे जाके डेस्क स्क्रीनर पे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने PFM टोकन ये वाला आपको इसके अंदर शेल किया था। मतलब मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि इसके भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब ये टोकन था उस समय अराउंड 100K मार्केट कैप, 110K समथिंग अराउंड इतना ही चल रहा था मार्केट कैप। मैंने ये 1 अप्रैल को शेयर किया था। एंड बता दिया था वहाँ पे कि अप्रैल फूल नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल था, लोगों को कहीं डाउट हो कि मैं अप्रैल फूल कर रहा हूँ लोगों के साथ कि ये वाला टोकन ऊपर जाने वाला है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन कर दिया था कि दिस इज़ नॉट एन अप्रैल फूल। तो मैंने बताया था कि ये टोकन ऊपर जाने के चांसेस हैं। मतलब बस टोकन मैंने शेयर कर दिया था यहाँ पे एज एन हिंट। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने आज अपडेट दी थी कि PFM येस्टरडे 110K मार्केट कैप, बट नाउ 230K मार्केट कैप, 230K मार्केट कैप टच किया था। अब जो इस टोकन के ऊपर जाने के चांसेस हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि ये टोकन है ना, आपने सुना होगा कि अब सारे के सारे जो टोकन हैं वो रेडियम से हटके पंप स्वैप से बॉन्ड होके आ रहे हैं। मतलब पहले टोकन रेडियम के थ्रू बॉन्ड होके आते थे, माइग्रेशन रेडियम के थ्रू होती थी। जो लोग मीम कॉइन्स ट्रेड करते हैं डेली के हिसाब से उन्हें पता होगा, बट जो नहीं करते हैं मैं उन्हें भी एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले टोकन पम्प डॉट फन से बनते हैं मीम कॉइन्स, सबको पता होगा ये चीज़। पम्प डॉट फन से मीम कॉइन्स बनने के बाद माइग्रेट होके आते थे रेडियम के थ्रू। यहाँ पे लिखा आता था टोकन के नीचे रेडियम, बट अब यहाँ पे लिखा आता है पंप स्वैप। पंप स्वैप जो है वो पम्प डॉट फन का खुद का है। इन लोगों ने रेडियम को हटा के पंप स्वैप अपना खुद का लॉन्च किया है। एंड अब टोकन इसके थ्रू माइग्रेट होके आते हैं। अब सीन यहाँ पे ये है कि पंप स्वैप के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ऑब्वियसली टोकन जो माइग्रेशन है वो जो टाइमिंग है वो इंक्रीज़ हो गया। मतलब जो टाइमिंग है टोकन माइग्रेशन का वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया। आई एम सॉरी मैंने इंक्रीज़ बोल दिया, बट डिक्रीज़ हो गया, टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम हो गया। और मतलब इंस्टेंट माइग्रेट होकर टोकन्स आ जाते हैं अब। ये पंप स्वैप का पहला बेनिफिट है। एंड और भी बहुत सारा फीस वगैरह में थोड़ा सा बेनिफिट्स इसके देखने को मिलते हैं पंप स्वैप के। अब इस टोकन के पीछे की कहानी क्या है? टोकन का नाम है पंप फन मैन एंड टोकन का टिकर है PFM। ये टोकन लॉन्च हुआ था जब पंप स्वैप अनाउंस भी नहीं हुआ था। पंप स्वैप के अनाउंस होने से पहले ये टोकन लॉन्च हुआ था। तो लोगों का जहाँ तक मानना है एंड जहाँ तक पता है लोगों को बाहर कि ये हो सकता है कि इनकी टीम में से किसी ने ये टोकन लॉन्च किया था फॉर ट्रायल पर्पस।
तो ये पम्प स्वैप से बनने वाला पहला टोकन, माइग्रेट होके आने वाला पहला टोकन माना गया है पम्प स्वैप का। तो इसके ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये लोगों को लग रहा है कि टोकन pump.fun का ही है, एंड लग ही नहीं रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जिस हिसाब से पम्प स्वैप अनाउंस होने से पहले, पम्प स्वैप ये जो प्लेटफॉर्म है माइग्रेट होने के लिए जो यूज़ हो रहा है, इसके अनाउंस होने से पहले ही ये टोकन माइग्रेट होके इसके थ्रू आया था। ये टेस्टिंग टोकन था pump.fun का, इसलिए इसके ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये pump.fun का ही खुद का टोकन है। एंड दूसरी चीज़, ये टोकन को pump.fun जो है वो अपने ट्विटर पे सॉफ्ट शेल भी कर रहा है। अब सॉफ्ट शेलिंग इसे कहते हैं कि जब भी किसी टोकन को आपको खुल के उसका नाम ना बताना हो, या टोकन का टिकर ना बताना हो, टोकन के बारे में कुछ बताना ना हो, खुल के ये ना बताना हो कि टोकन हमारा है, तो उसको सॉफ्ट शेलिंग कहते हैं। मतलब साइड से हिंट्स देना, मतलब कोई भी छोटी मोटी पिक्चर वो पोस्ट कर देते हैं सॉफ्ट शेलिंग में। लाइक अपने pump.fun, जैसे कि pump.fun का ट्विटर है, वो अपने ट्विटर पे उन लोगों ने एक दो दिन पहले की बात है, उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट की जिसके अंदर ये जो उनका इमेज है pump.fun मैन की, ये उसके अंदर बनी हुई थी। मतलब सॉफ्ट शेलिंग कर रहे हैं, वो हल्के हल्के हिंट्स दे रहे हैं कि हाँ हमारा टोकन है, इसके ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड टोकन का आप टिकर भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड टोकन का अगर आप देखें, ये जो बैनर लगा रखा है, इट्स टाइम टू बिलीव इन समथिंग, बहुत ही ज़्यादा वायरल बैनर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस टोकन के ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जो उन्होंने यहाँ पे एक मैसेज दिया है, ये मैसेज मीम कॉइन्स में ख़ास तौर से कुछ ज़्यादा ही चलता है। ये स्लोगन काफ़ी ज़्यादा फेमस नरेटिव है मीम कॉइन्स के अंदर। तो मुझे लगता है कि इस टोकन के ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी भी ज़्यादा ऊपर नहीं गया ये टोकन। मैं अभी भी इसे डेपी कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि ये टोकन जब से आया तब से ऊपर गया ही नहीं है अच्छे से। अगर देखें तो मार्केट कैप, और अगर ये जो विक अगर काउंट करते हैं, विक तो वैसे ऐसे ही आई थी, ये कोई कैंडल नहीं है प्रॉपर, बट अगर देखा जाए तो 300K तक ही टच किया, अगर विक से भी देखा जाए। मतलब टोकन बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया है। ये टोकन के आने वाले टाइम में अच्छे मार्केट कैप टच करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे टाइप के टोकन्स आप ये मत इमेजिन कीजिए कि आप आज बाय करो और कल तक परफॉर्म कर जाए, उसके बाद सेल कर दो, ऐसा नहीं होने वाला। इस टाइप के टोकन्स आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करने पड़ते हैं, एंड उसके बाद ही आप कुछ रिटर्न इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आप होल्ड कर सकते हो तो आप इस टिकर पे थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च करके, खुद की रिसर्च करें आप, एंड उसके बाद ही सोचें इसके अंदर कुछ भी इन्वेस्ट करने का। मैंने एक छोटा सा बैग होल्ड करके रख लिया है, लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करेगा तो मुझे अच्छा रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म में, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप अपनी रिसर्च करके देखें। जो मुझे पता था वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ज़्यादा होल्डर्स भी नहीं है इसके अंदर, 322 होल्डर्स हैं, तो मुझे लगता है आगे चल के अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस हैं इसके। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। ये वीडियो में केवल मुझे इन्हीं दो टोकन्स के बारे में बताना था। एंड अगर आप इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो करेंगे तो वहीं पे मैं अपने सारे जो भी फ्री इंसाइट्स है मीम कॉइन्स के बारे में, कोई भी नॉलेज है, वहीं पे शेयर कर रहा हूँ। एंड अगर कोई कॉइन ऐसा है जो मुझे लग रहा है जिसके अंदर पोटेंशियल है, हाई मार्केट कैप पे चल रहा है, तो वो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करता हूँ। एंड अगर कोई छोटा लो मार्केट कैप टोकन है या फिर हायर मार्केट कैप भी कभी कभी, जिसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, तो वो मैं अपने टेलीग्राम पे पब्लिश करता हूँ। मेक श्योर आप दोनों जगह ज्वाइन कर लें एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैं कभी भी पोस्ट कर सकता हूँ, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब वीडियोस में बनाता रहूँगा। तो आप मेक श्योर यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, एंड वीडियो को कर दें लाइक। अगर आपको नॉलेज इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।